बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझसे यूट्यूब के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है। सबसे पहला सवाल मुझसे जो पूछा गया है जी, मेरे एक दोस्त ने पूछा हुआ है। इनका नाम भी अब्दुल बासित साहब है। इन्होंने सवाल पूछा हुआ है जी, अब्दुल बासित भाई, मेरा GS 150 बाइक है, 2017 का मॉडल है और बाइक 55,000 किलोमीटर चल चुकी भी है और फुल इसके ऊपर बाइक जो है वाइट स्मोक करती है। मैं आपको एक चीज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूं कि जब भी आपकी बाइक वाइट स्मोक शुरू कर दे, सफेद धुआं मारना शुरू कर दे, तो इसका ये मतलब है कि आपकी बाइक जो है इंजन ऑयल कम कर रही है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन बाइक का जो मॉडल है 2017 का मॉडल है और 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो सुजुकी बाइक जो सुजुकी GS 150 बाइक है, आजकल ये बाइक 40 से 50,000 किलोमीटर के बाद काम निकालना शुरू कर देती है। और इनका जो खर्चा है, इन्होंने इस मैसेज में ये भी पूछा हुआ है कि इसके ऊपर कितना खर्चा हो जाएगा। सुजुकी GS 150 के रिंग पिस्टन के काम के ऊपर जो है वो खर्चा जो है काफी हो जाता है, क्योंकि जब बाइक सफेद स्मोक मारना शुरू कर दे तो फिर उसका रिंग पिस्टन और हेड के वाल डलते हैं। तो इसके ऊपर खर्चा तकरीबन 17 से 18,000 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। तो क्योंकि जो ओरिजिनल पिस्टन है वो ही खाली तकरीबन 6,000 रुपये का पिस्टन है, 3,000 रुपये के हेड के वॉल हैं और सिलेंडर स्लीव फराती से लगती है और इस काम की तकरीबन 3,000 रुपये लेबर होती है, इंजन ऑयल इसमें डलता है। तो जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 17 से 18,000 रुपया आ जाता है। जो इनके नई बाइक्स हैं वो भी तकरीबन 40 से 50,000 किलोमीटर तक चलती हैं। इस बाइक का इन्होंने ऑयल जो है वो टाइम पर चेंज करते रहे हैं, मैसेज में इन्होंने मुझे पूरा बताया हुआ है। तो अगर आपके पास भी सुजुकी GS 150 बाइक है या GD 110 बाइक है तो कोशिश करेंगे उसका ऑयल टाइम पर चेंज करें, ऑयल उसमें एक नंबर लेके डलवाएं। और अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक करना शुरू हो गई है तो आप इसके ऑयल के ऊपर खास ख्याल रखें, क्योंकि वाइट स्मोक हमेशा उस सूरत में बाइक मारती है जब बाइक ऑयल कम करे। क्योंकि ये शुरू में ये बाइक जो है स्मोक नहीं मारती, ये स्मोक ऑयल कम करने के तकरीबन 3 से 4 माह बाद बाइक हल्का स्मोक शुरू करती है। इसलिए जब भी आप अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाएं, इसके ऑयल का लाजमी ख्याल रखें। बेशक आपकी बाइक 20,000 किलोमीटर चली हुई है तो इसके ऑयल के ऊपर आप लाजमी नजर रखें कि अगर आपकी बाइक का ऑयल कम निकल रहा है तो फिर आपकी बाइक में कोई बड़ा मसला होने वाला है, इसका रिंग पिस्टन का इशू होने वाला है। लेकिन इस चीज़ को आप नजरअंदाज ना करें और इसका एक खास ख्याल रखें। जी कि सुजुकी GR 150 बाइक है, उसका RPM जो है अनलॉक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सुजुकी GR 150 GS 150 में ऐसा कंपनी की तरफ से कोई लॉक नहीं लगा होता। अगर आप अपनी बाइक को जो है स्पीड पे चलाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी बाइक में हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल करें। हाई ऑक्टेन पेट्रोल से भी बाइक की स्पीड में जो है वो थोड़ा सा फर्क आता है। कंपनी ने इसके ऊपर कोई लोग नहीं लगाया होता। उसके बाद एक सवाल में पूछा गया वैसे कि भाई इसको कितने वोल्ट की बैटरी डालनी है। सुजुकी GS 150 बाइक है तो सुजुकी GS 150 की जो कंपनी की बैटरी होती है जी, वो तकरीबन 8 एम्पेयर की बैटरी होती है। आप इसमें 8 एम्पेयर की बैटरी भी डलवा सकते हैं और 9 एम्पेयर की भी बैटरी डलवा सकते हैं। बैटरी के जो वोल्ट होंगे वो 12 वोल्ट ही होंगे। बेशक आप गाड़ियों की बैटरी भी ले लें, वो भी 12 वोल्ट में ही होती है, लेकिन इसके एम्पेयर जो है वो गिने जाते हैं। तो सुजुकी GD 110 में 5 एम्पेयर की बैटरी लगती है, GR 150 में 7 एम्पेयर की बैटरी लगती है और GS 150 में 8 से 9 एम्पेयर की बैटरी लगती है। और जिक्स 125 में भी 8 एम्पेयर की बैटरी आती है, लेकिन आप उसमें भी 9 एम्पेयर की बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुजुकी GS 150 वाली बैटरी भी आप 125 में लगा सकते हैं। तो ये एक भाई ने सवाल पूछा भाई कि मेरे पास सुजुकी GR 150 बाइक है और बाइक कभी करंट छोड़ती है और कभी उसका करंट आ जाता है, क्या मसला हो सकता है। सुजुकी GR 150 में अगर करंट का इशू अगर आपको आ रहा है तो आप अपनी बाइक के इग्निशन स्विच को चेक करवाएं। इसका इग्निशन स्विच अगर इस बाइक का इग्निशन स्विच जो चाबी स्विच इसका खराब होगा तो उस सूरत में ये बाइक करंट छोड़ती है। बाकी इस बाइक में CDI यूनिट का या इसके इग्निशन कॉइल का किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं अभी तक मैंने फेस किया।
सुजुकी GR150 में अगर करंट का इशू है तो आप इसका इग्निशन स्विच चेंज करके देखें तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। मुझसे एक भाई ने सवाल पूछा है जी, सुजुकी GD110 से रिलेटेड है जी, इसके कार्बोरेटर की अगर सेटिंग हो जाए तो ये बाइक 70 से 80 किलोमीटर एवरेज दे सकती है। सुजुकी GD110 की जो सबसे टॉप एवरेज है वो तकरीबन 55 तक मिलती है, वो भी अगर आप इसको इकॉनमी स्पीड पे चलाएं। वैसे नॉर्मली इस बाइक की एवरेज 40 से 45 तक की एवरेज है। सुजुकी GS150 की जो पेट्रोल एवरेज है वो भी तकरीबन आपको 35 से 40 तक की एवरेज देती है इन सिटी। लॉन्ग में 5 किलोमीटर आप और बढ़वा लें। और सुजुकी GR150 की जो एवरेज है वो तकरीबन 30 से 35 तक की एवरेज देती है। बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो 40 तक जाती हैं, 45 तक जाती हैं। नॉर्मली इसकी एवरेज 30 से 35 किलोमीटर पर की एवरेज होती है। सवाल पूछा हुआ है कि भाई कहाँ से हो आप, तो मैं तकरीबन काफ़ी सारी वीडियो में मैंने अपना एड्रेस बताया हुआ है जी। मेरी शॉप जो है वो लाहौर में वाक़िया है, टाउनशिप अकबर चौक एक जगह है। आप गूगल के ऊपर काशिफ सुजुकी सेंटर सर्च करेंगे तो आपके पास मेरी लोकेशन आ जाएगी। तो आने से पहले अपने कॉल लाजमी। तो ये एक भाई ने मैसेज किया हुआ है जी कि आपकी वर्कशॉप संडे को ओपन होती है। तो सर मेरी वर्कशॉप जो है हफ्ते के 7 दिन ओपन होती है, छुट्टी हमारी कोई नहीं होती। टाइमिंग जो है मेरी लिमिटेड सी होती है संडे वाले दिन। संडे को मेरी टाइमिंग 11 से 5 बजे तक की होती है और आम वर्किंग डे में मेरी टाइमिंग जो है तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होती है। बाइक है जी मेरे पास और वो बाइक जो है वाइब्रेशन करती है। इसकी वाइब्रेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो जो है मैंने बनाई है, आपको मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरे एक भाई ने सवाल किया है कि सुजुकी GD110 मेरे पास बाइक है, इसके इंजन के ऊपर 850 इसके इंजन के ऊपर 850 ml ऑयल लिखा हुआ है और मैं इसमें 1 लीटर ऑयल डालता हूँ, कोई मसला तो नहीं है? सर बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होता। सुजुकी बाइक का जो इंजन है ये पावरफुल इंजन होता है। अगर आप इसमें 1 लीटर ऑयल भी डाल देते हैं तो कोई इशू नहीं। 100 ml या 150 ml ऑयल ज़्यादा डालने से ये होता है कि आप अपनी बाइक का ऑयल जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक ज़्यादा चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। क्योंकि GD110 से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि 8 फिल्टर के ऊपर वाला फोम जो है वो हटा देना चाहिए। कंपनी वाले इस फिल्टर फोम को जो है नहीं हटाते। बिल्कुल सर, मैं भी जो है इसके फोम को नहीं हटाता। इसके ओरिजिनल जो 8 फिल्टर के ऊपर फोम लगा होता है, ओरिजिनल उस फोम की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, आप उस फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वक्ती तौर पे तो आपकी बाइक जो है इस फोम को हटाने से पीक शिक बेहतर हो जाती है, लेकिन इसका एक ये नुकसान होता है कि डस्ट जो है डायरेक्ट इसके एयर फिल्टर में जाती है और एयर फिल्टर से इसके कारपेटर में जाती है, जिसकी वजह से इसका कारपेटर भी अंदर से बहुत जल्दी खराब होने का डर होता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कंपनी फिटिंग में ही बाइक को चलाएं, इसके ऊपर कोई अल्ट्रेशन ना करें। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मान लो।